हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की हम लोग करेंगे तुलना। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, वैद्युत बल तथा कूलाम का नियम। और उसके वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पराविद्युतांक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, वैद्युत बल किसे कहते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर हमारे देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, वैद्युत बल क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं। तो देखिए, वैद्युत बल दो स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के आधार पर आकर्षण का बल है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सीखना यह है कि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण का तथा प्रतिकर्षण का दोनों का ही हो सकता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो पिंडों के बीच काम करता है, द्रव्यमान पर आधारित होता है और हमेशा आकर्षण का बल होता है। तो देखिए, वैद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच Q1 Q2, ये जो दो मैंने आवेश लिए हैं इसके बीच लगने वाला वैद्युत बल है। और इसका मान है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 जो कि निर्वात में कुछ दूरी पर स्थित हैं, निर्वात में या किसी माध्यम में, तो उनके बीच लगने वाला ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। बस इसमें फ़र्क ये है कि जो वैद्युत बल है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो केवल आकर्षण का होता है। अब देखते हैं दोनों बलों की समानताएं, मतलब वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, उनकी समानताएं क्या होती हैं। तो देखिए, पहली समानता हमारी ये होती है, दोनों बल द्रव्यमान या आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो देखिए, जो वैद्युत बल होता है वो हमारा आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। F समानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमारा द्रव्यमानों के दोनों जो द्रव्यमान दे रखे हैं जिनके बीच में हमारा बल लग रहा है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहली तो ये समानता है। दूसरी देखिए समानता, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान रखे हों या आवेश रखे हों, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल का मान होता है। इसका मतलब है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का ये पालन करते हैं। तीसरा देखिए, दोनों ही संरक्षी बल हैं, अर्थात इन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य अनुसरण किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी आवेश को एक दूसरे के पास लेके आएँ, कितनी बार भी लेके आएँ, तो उनके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो कम नहीं होगा। या इसी तरीके से देखा जाए कि आप किसी पिंड को, किसी वस्तु को आप कितनी बार भी पृथ्वी पे गिरा लें, उनके बीच में जो आकर्षण का बल है वो कम नहीं होगा। तो ये संरक्षी बल होते हैं। ये जो कैसे बल हैं, हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, संरक्षी बल हैं। चौथा देखते हैं, दोनों केंद्रीय बल हैं, केंद्र की तरफ काम करते हैं, अर्थात वे दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। जैसे देखिए, ये जो दो आवेश रखे हुए हैं, इन पर जो लगने वाला बल होगा इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करेगा, यानी कि सेंटर की तरफ ये जो बल है वो काम करेगा। जैसे ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो इन पर लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा, मतलब इसके केंद्र के अनुदिश ही कार्य करेगा। इसी तरीके से द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है वो भी हमारे इसके केंद्र के अनुदिश ही काम करता है, तो इन्हें हम केंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दोनों बल निर्वात में कार्य कर सकते हैं। तो ये भी एक इसकी समानता है कि दोनों बल, चाहे वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों ही बल हमारे निर्वात में कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो है ये हमारी समानताएं हैं। कभी कभी ये लिखने को आती हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की क्या समानता होती है, तो इसे आप लिख सकते हैं।
अब देखते हैं दोनों बलों की असमानताएं यानी कि डिससिमिलरिटीज क्या हैं। तो देखो पहला हमारा ये है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जबकि स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का बल जब लग रहा हो, जो दोनों द्रव्यमान होते हैं, इनके बीच में अगर हम माध्यम को चेंज भी कर दें, परिवर्तित कर दें, तो इनके बीच में लगने वाले बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि दोनों आवेशों के बीच के अगर माध्यम को हम परिवर्तित कर दें, एयर के बजाय अगर हम यहाँ पे पानी रख दें या कुछ और रख दें, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, वो कम हो जाता है। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि यदि दो आवेशों के बीच में दो आवेश ऐसे हों जो समान दूरी पर रखे हों, और इनके बीच में अगर हम पानी डाल दें, एयर की बजाय पहले एयर थी, उसके बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पानी डाल दिया, तो हमने देखा था कि वाटर में जो बल होता है, पानी के अंदर बल होता है, वो एयर के बल की अपेक्षा 1/80 गुना, यानी कि 80 गुना जो बल होता है वो कम हो जाता है। इसलिए जो वैद्युत बल है उसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखिए दूसरी असमानता पे आते हैं। विद्युत स्थैतिक बल गुरुत्वाकर्षण बलों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत बल अधिक शक्तिशाली होते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल, तो आप कहेंगे कि वैद्युत बल का जो मान होता है वो अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। तीसरे पे आते हैं इसकी असमानता पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का होता है, जबकि विद्युत स्थैतिक बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों का ही हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का होगा, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल हमेशा आकर्षण का होगा। जबकि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। अगर समान आवेश होंगे, प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के होंगे, तो प्रतिकर्षण का बल काम करेगा, और एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, आकर्षण का बल कार्य करेगा। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, स्थिर वैद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए ये जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो ये बताता है कि यदि किसी एक आवेश पर, जैसे मैंने यहाँ पर आवेश लिया Q1, इस आवेश पर यदि विभिन्न आवेश अलग अलग बल लगा रहे हों, जैसे यहाँ पर Q2 ने Q1 पर बल लगाया F2, इधर की तरफ है ना, आकर्षण इधर की तरफ इसने बल लगाया F2, और Q3 ने Q1 पर प्रतिकर्षण बल लगाया, इसको हमने ले लिया F3। यदि एक ही आवेश पर विभिन्न आवेश अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, अलग अलग बल लगा रहे हैं, तो इसके अंदर जो लगने वाला कुल बल होगा ना, टोटल बल होगा, वो अलग अलग आवेशों के बलों के योगफल के बराबर होता है। इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सुपरपोजिशन का सिद्धांत। तो देखिए सुपरपोजिशन का सिद्धांत या अध्यारोपण का सिद्धांत यह बताता है कि जब कई आवेश एक दूसरे से परस्पर क्रिया कर रहे होते हैं, तो किसी दिए गए आवेश पर कुल बल अन्य आवेशों के कारण उस पर लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, जैसे Q2 ने Q1 पे बल लगाया F2, इसने लगाया F3, तो इसका मतलब ये है कि कुल जो बल का मान होगा, कुल बल का मान F1 पर होगा, वो Q2 और Q3 द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होगा। इसी को हम लोग स्थिर वैद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट और है, इससे आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो देखो दो आवेशों के बीच का बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दो अगर आवेश रखे हों, Q1 Q2 जैसे यहाँ रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं एक और आवेश रख दूँ Q4, इसके रखने से ये जो F2 और F3 बल हैं ये प्रभावित नहीं होते। यानी कि ये भी अगर जब बल लगाएगा तो ये भी बल अपना अलग लगाएगा, यहाँ पर F4 बल लगाएगा।
लेकिन इसके रखने से इन दोनों के बलों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल के मान एक जैसे ही होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी क्लास जिसमें हमने पढ़ा बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू।